दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमने भाग 3 तक पढ़ा चुका है। आज मेरा भाग चौथा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तेरे इश्क ने मारा भाग 4। लंच के बाद कोर्ट की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। गिरीश ने जिस जगह बात थोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाई। मनीष जी, अभी लंच से पहले जो मोबाइल रिकॉर्डर कोर्ट में चलाए गए उसमें आप कहते हैं सुनी गई कि आपको डर है कि एक दिन नंदिनी आपसे भी बड़ी पेंटर बन जाएगी। जा उस समय मैंने कहा था, पर गिरीश ने फिर बात पूरी नहीं होने दी। मतलब आप मानती हैं कि नंदिनी एक उम्दा कलाकार है, आप जैसे अच्छी पेंटिंग बना सकती है। मनीषा चुप थी। गिरीश ने कहा, बताइए आप मानती हैं ना कि नंदिनी एक अच्छी पेंटर है, उसमें प्रतिभा है। हाँ, गिरीश जज सारंग से मुखातिब मुखातिब होकर बोला, सर मनीष जी खुद मानती है कि नंदिनी एक प्रतिभाशाली पेंटर है। उसमें प्रतिभा है कि वह उसकी जैसी बड़ी कलाकार बन सके। नंदिनी ने गोल्ड मेडल मेडल भी जीत था। गिरीश ने नमित की तरफ देखकर कहा, अब मेरे दोस्त नवीन का यह आरोप लगाना कि नंदिनी ने लाइमलाइट पाने के लिए यह सब किया समझ से परे हैं। नवीन के लिए जवाब देना जरूरी हो गया था। वह अपनी जगह से उठकर गिरीश के पास आया। योर ऑनर, मैं अब अपने दोस्त गिरीश आहूजा की समझ का तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको यह समझा सकता हूँ कि मैंने यह क्यों कहा कि मिस नंदिनी ने सब लाइमलाइट में आने के लिए किया था। नंदिनी एक बार फिर सवालों का जवाब देने के लिए बॉक्स में उपस्थित हुई। मिस नंदिनी मेघना जी की पेंटिंग डिजायर्स 17 जून को बिकी थी। अगले दिन यानी कि 18 जून को आपके पसंदीदा अंग्रेजी अखबार द सिटी न्यूज में वह खबर पेंटिंग की तस्वीर के साथ पढ़ी भी थी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर आप मीडियम के पास 25 जून को पहुंची है। आपको मीडिया में यह बात लाने में 1 हफ्ता लग गया कि डिजायर्स मेघना जी की नहीं बल्कि आपकी पेंटिंग है। ऐसा क्यों? सवाल पूछने के बाद नमित ने नंदिनी को कुछ ऐसे देखा जैसे उसने उसे अपने फंदे में फंसा लिया हो। पर गिरीश की तरह जिरह के बाद नंदिनी को भी बल मिला था। हाँ, मुझे यह बात मीडिया तक लाने में समय लगा गया, पर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। खबर पढ़ने के बाद एक दिन तक तो मैं गहरे सदमे में रही थी। कॉलेज में मेरे सारे बैचमेट जानते हैं कि मैं मेघना जी की कितनी इज्जत करती हूँ। मेरे लिए वह एक अच्छी पेंटर ही नहीं, एक आदर्श टीचर भी थी। पर मेरी आदर्श ने ही मेरे साथ धोखा किया था, यह मैं सह नहीं पा रही थी। अपनी बात कहते हुए नंदिनी भभूक हो गई और उसकी आंखों में नमी साफ दिखी जा सकती है। जब आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं और यदि वह आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसे उत्साह पाना कठिन होता है। मेरे साथ भी वही हुआ था। कई घंटों तक मैं छटपटाती रही। फिर जब सादमा कुछ कम हुआ तो दुख की जगह गुस्से ने ले ली। मैं मेघना जी से मिलकर यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह खुद एक बड़ी पेंटर है, उन्होंने मेरी पेंटिंग को अपना क्यों बताया? इसमें आपको 1 हफ्ता लग गया है। मैंने 19 जून को मनीषा जी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कई बार कॉल करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। हार कर शाम को मैं उसके घर पहुंची। मुझसे कहा गया कि वह घर पर नहीं थी, जबकि मुझे पता था कि वह अंदर है। मैं भी उनके बंगले के बाहर 3 घंटों तक खड़ी रही। फिर पुलिस ने आकर मुझे वहाँ से हटा दिया। उनका कहना था कि मैं मनीषा जी को परेशान कर रही हूँ। मैंने समझना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मनीषा जी से मिल
कर कुछ बात करना चाहती हूँ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आप मनीषा जी से मिलने के लिए इतनी परेशान क्यों थी? जो बात आपने 25 जून को मीडियम को बताई, वह पहले भी बता सकती थी, पर मैं एक बार उनकी आँख में आँख डालकर पूछना चाहती थी कि उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया। आप मनीषा जी से यही पूछना चाहती थी या उन पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहती थी? गिरीश अपनी जगह से उठकर बोला, सर मनीषा जी ने खुद काबुल किया है कि नंदिनी ने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे थे। फिर मेरे दोस्त नवीन किस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं? नवीन जवाब देने के लिए तैयार था। अपने दोस्त गिरीश को बताना चाहता था कि मैं कोई आधारहीन बात नहीं कर रहा हूँ। उसने जज सरंग से कहा, योर ऑनर, मैं कुछ ही सवालों के जरिए सारा मामला स्पष्ट कर देता हूँ। सब सावधान हो गए कि नवीन कौन सी बात उखाड़ना चाहता है। मिस नंदिनी, आप फाइन आर्ट्स में पीएचडी करना चाहती थी, तो फिर आपने शुरुआत क्यों नहीं की? पीएचडी करने की एक प्रक्रिया होती है, नवीन ने टोका। आप अदालत को उस प्रक्रिया के बारे में बताइए। जी, मास्टर्स कोर्स के बाद पीएचडी करने की इच्छुक लोगों को यूजीसी के नए नियमों के अनुसार प्रवेश परीक्षाएं देनी होती है, जिनके माध्यम से पहले आपकी सामान्य योग्यता को परखा जाता है। उसके बाद आपके विषय से संबंधित योग्यता की जांच की परीक्षा होती है। आप तो गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, तो आपने ज़रूर ही दोनों परीक्षाएं पास कर ली होंगी। जी, मैंने परीक्षाएं पास कर ली थी। बहुत अच्छा, अब आगे की प्रक्रिया के बारे में बताइए। उसके बाद की प्रक्रिया के अनुसार मैं औरों की तरह अपने सुपरवाइज़र के सामने इंटरव्यू के लिए गई। जाहिर है कि आपने इंटरव्यू की प्रक्रिया भी अच्छी तरह पार कर ली होंगी। जी, फिर मुझे अपने रिसर्च के विषय में एक प्रपोजल बनाकर पेश करना था और फिर उसे पैनल को समझाना था, तो फिर आप अपने प्रपोजल से पैनल को संतुष्ट कर पाई? नमित ने इस सवाल पर नंदिनी खामोशी हो गई। मेरी बात का जवाब दीजिए मिस नंदिनी। नहीं, मेरा प्रपोजल उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे अच्छा रिजल्ट हो गया। जहाँ तक मुझे मालूम है कि मनीषा जी जो आपकी सुपरवाइज़र थी, उन्हें आपका प्रपोजल ठीक नहीं लगा। इसके कारण बाकी के 2 मेंबर्स ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। जी, नवीन फिर जज सरंग की तरफ मुड़ा। यही वजह थी कि आप मनीषा जी से मिलकर उन्हें धमकाना चाहती थी कि आप उन्हें बदनाम कर देंगी। गिरीश ने एक बार फिर उसकी बात पर आपत्ति जताई। सर, ये कैसा बेकार का तर्क है? क्या नंदिनी से, जिसने अभी शुरुआत भी ठीक से नहीं की है, इस क्षेत्र में कई सालों से स्थापित मनीषा जी डर जाती है? अगर नंदिनी मनीषा जी को धमकाती तो वह फौरन पुलिस को खबर कर देती। गिरीश रुका। उसने जज सरंग से कहा, सर, मेरी फ्लाइट नंदिनी ने मनीषा जी जैसी मानी हुई हस्ती पर इल्ज़ाम लगाया है। यह आसान काम नहीं था, बहुत हिम्मत का काम है। वह यह हिम्मत कर सकी क्योंकि उसकी बात में सच्चाई है। वह यह जानती है कि छोटी सी गलती उसके करियर को पूरी तरह तबाह कर सकती है। नवीन को अपना पक्ष कमज़ोर लगता है दिखाई पड़ा। वह फौरन बोला, किस करियर की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त गिरीश? जिस लड़की के पीएचडी का प्रपोजल ही रिजेक्ट हो गया हो, उसे अपने आप से क्या उम्मीद हो सकती थी, सिवा इसके कि वह गलत तरीके से लाइमलाइट में आ सके? सर, मेरे दोस्त नमित भूल रहे हैं कि नंदिनी को गोल्ड मेडल मिला था। खुद मनीषा जी ने उसकी तारीफ की थी। इसी कोर्ट में मैंने वे रिकॉर्डर सुनाई थी। गिरीश ने मनीषा से सवाल करने की इजाज़त मांगी। जज सरंग से इजाज़त मिलने पर उसने मनीषा से पूछा, जब नंदिनी आपसे मिलने आई थी तब आप उनसे मिली क्यों नहीं?
मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, पर पुलिस को फ़ोन तो आपने ही किया था कि नंदिनी आपके बंगले के बाहर जबरन खड़ी है, आपको परेशानी हो रही है। वे तो मेरे बंगले के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फ़ोन कर बताया कि नंदिनी बंगले के बाहर ज़बरदस्ती खड़ी है, इसलिए मैंने वहीं से पुलिस को फ़ोन कर दिया। आपका सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचाना था, इसका मतलब वह अक्सर आपके बंगले पर आती रही होगी। जी, उसके पहले भी कई बार वह आ चुकी थी। तो फिर आपने नंदिनी को फ़ोन कर उससे यह पूछने की जगह कि वह उसके बंगले के बाहर क्यों खड़ी है, सीधा पुलिस से शिकायत क्यों क्यों की? मनीषा को क्यों जवाब नहीं सूझ रहा था? गिरीश ने भी सही मौका देखकर अपनी बात आगे बढ़ाई, क्योंकि आप नंदिनी का सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वे मैं एक पार्टी में थी। सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आने पर मुझे और कुछ नहीं सूझा। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने आपको क्या बताया? क्या नंदिनी आपके घर के बाहर कोई बवाल कर रही थी? क्या बताया? आपके सिक्योरिटी गार्ड ने? मनीषा कुछ देर तक जवाब सोचती रही, फिर बोली, ऐसा तो कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। जब पुलिस पहुंची तो नंदिनी आपके बंगले के सामने सड़क पार लगे नीम के पेड़ के नीचे शांति से खड़ी थी। वह सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी। अब आप बताइए कि आप उससे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? मैंने बताया कि उस समय मैं घर पर नहीं थी। ओह, वैसे आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास काले रंग की होंडा एकॉर्ड कार है। जब पुलिस नंदिनी को लेने गई थी तब उन्होंने आपकी पोर्टिको में आपकी कार खड़ी देखी थी। मनीषा यह बात सुनकर परेशान हो गई, पर खड़ी चालाकी से बात संभालते हुए बोली, मैं अपनी एक सहेली के साथ उसकी कार में गई थी। हमारा यह प्लान पहले से तय था। नमित महसूस कर रहा था कि अपने तर्कों से गिरीश भरी पड़ रहा था, पर नमित भी ऐसे हार नहीं मान सकता। वह हंसराज एसोसिएट्स का एक माना हुआ वकील था, जबकि गिरीश का अभी तक कोई खास नहीं था। लेकिन उस समय उसे कुछ सूझा नहीं रहा था। सौभाग्य से उस दिन कोर्ट की कार्यवाही का समय समाप्त हो चुका था। कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 भाग आपको पढ़ा दिए थे, ये मेरा 5वां भाग है। दोस्तों, अगर आपको ये सभी भाग आपको पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम इसका अगला पार्ट जल्दी से लेकर आएंगे। कल मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते